कटो। कैलाश पर्वत के बगल में एक उपवन था मंदाकिनी नाम से। शंकर जी के बगल में मन एक उपवन था बड़ा प्यारा। और उस उपवन में एक दिन ये अपनी अपनी गंधर्वियों के सहित हे गोविंद हे गोपाल मुरली मनोहर मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल मुरली मनोहर मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल मुरली मनोहर मदन गोपाल। गोविंद 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 हे गोपाल मुरली मनोहर मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल मुरली मनोहर मदन गोपाल। ओ मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल। प्यारो मदन गोपाल। मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल मुरली मनोहर मदन गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल मुरली मनोहर मदन गोपाल। मुरली मनोहर मदन गोपाल। मुरली मनोहर मदन गोपाल। भगवान कृष्ण को उखल से बांधा और मैया चली गई नहाने। अब तू धूप में बंधा रहे, तुझे कोई नहीं खोलेगा। और यहाँ पर विवेचना आती है, ये जो नल कुंवर थे ना, इतना बड़ा पद पाने के बाद मद ना हो वो तो कोई देवता ही होगा, विशेष ही होगा। भैया बैठ जाइए, थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए। चहल पहल मचेगा, कथा पूरी बिगड़ जाएगी। फिर इधर आना फिर जाना, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर पे आता है एक तो रईस बाप के बेटे और दूसरे नंबर भगवान शंकर के अनुचर। और भगवान शंकर के कैलाश में ही एक सुंदर सा उपवन था। तो ये इनने क्या किया, जो इनकी प्रेसी प्रेमिका जो इनकी पत्नियां थी सबको लेकर के उसी सरोवर में ये स्नान करने चले गए। और स्नान करने गए तो उस समय की जो भी प्रथा रही हो, ये नग्न स्नान कर रहे थे उसमें, उस सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। और मेरे नन्ना जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। भगवान कृष्ण ने ये कपड़े क्यों चुराए थे गोपिकाओं के। एक तो चलो ठीक है कि वो जीव और ब्रह्म का एक मिलन है, वो एक अलग की बात हो गई, जीव ब्रह्म का मिलन एक अलग की बात। लेकिन इसके पीछे का कारण था, उस समय की प्रथा थी नग्न स्नान की। नन्ना जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। तो भगवान को लगा कि मेरा जन्म धरती पे धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और इनको पता नहीं कौन देखे धोखे में अनाचार पापाचार इसी से बनने लगेगा, होने लगेगा। तो भगवान ने जो वस्त्र चुराए हैं उनकी उम्र केवल 11 साल की थी। अब सोचिए, भगवान उस समय कोई जवान नहीं थे। 11 साल का बच्चा क्या होता है, कोई उम्र होती है 11 साल के बच्चे की। तो भगवान ने 11 साल की उम्र में गोपिकाओं के वस्त्र चुराने का काम किया था। इसीलिए क्या वैसा करो, कपड़े मैंने चुरा लिए हैं और जब तक मेरा कहना नहीं मानोगी तब तक मैं तुमको कपड़े नहीं दूंगा। तो क्या मानना है हमें, तुम्हें यह मानना है कि अब तुम नग्न स्नान नहीं करोगे, नग्न स्नान नहीं करोगे। और आज समाज में ये जो दुर्घटनाएं घट रही है ना, ये नग्न बदन की वजह से घट रही है। अच्छा एक विनती कर दूं मैं आप लोगों से, सुनिएगा जरा। अब आप कहेंगे दीदी राम कथा, हाँ राम कथा मेरा मुख्य विषय राम कथा है, मैं तो स्पष्ट कह देती हूँ। भागवत तो कभी कभार का विषय है मेरा।
राम कथा मेरा मुख्य विषय है। सीता जी, भाई साहब, जब सीता जी का हरण हुआ है, सीता जी के शरीर में पूरी साड़ी नहीं थी। उन्होंने साड़ी का पल्ला फाड़कर उसमें जेवर बांधकर तो नीचे फेंक दिया था किष्किंधा में। अब सोचिए, सीता जी जब दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है, एक आतताई के चंगुल में है, उस राक्षस, उस पिशाच के चक्कर में है, जहां देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार, उस पिशाच के चक्कर में है माता सीता, जहां पर ना उनका भाई है, ना उनका बेटा है, ना उनका पति है, ना उनके पिता है, ना उनके चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ससुर है, कोई नहीं है वहां पर। लेकिन वारी छत्राणी, वारी माता जानकी, कहा जाए, अगर कहा जाए, मजाल है रावण। एक बार भी सीता जी ने मुड़कर नहीं देखा, चंद्रहास से मारने के लिए भी दौड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सीता जी ने कहा है, चंद्रहास तू तो शीतलता बहाने वाला है, चंद्र है तू ऐसा कर, मैं तो अपने पति की विरह अग्नि में वैसे भी मर रही हूँ, अगर तू मेरे गर्दन में आ जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं तो वैसे भी मरना चाहती हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि लंका में सीता जी 1 साल रही, पूरी साड़ी नहीं थी उनके बदन में, पूरी साड़ी नहीं थी, और फिर भी वो अपने चरित्र को, अपने दामन को बिल्कुल निष्पाप करके निकल गई। और हम लोग अपने आप को देखो जरा, हमारे शरीर में पूरी साड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा चरित्र क्यों गिर जाता है? इसका मतलब है कि ना तो हमने राम कथा को दिल से अपनाया है, और जो इतने साल तक हम लोग सत्संग करते आ रहे हैं, अगर हमने दिल से अगर थोड़ा सा भी सुना होता तो शायद हमारे जीवन में वो ढल गया होता है। वो ढला ही नहीं। सबसे पहले तो भाई साहब कपड़े ही बर्बाद कर दिए लड़कियों ने, कपड़े ही बर्बाद कर दिए। और इसमें गलती आपकी नहीं, माने बच्चों की नहीं है, मैं फिर से कहूंगी, आज जो बच्चा ये गंदे कपड़े पहन के जो समाज में निकल रहा है ना, चाहे लड़की हो चाहे मन लड़का, तो क्या लड़कियां जो पहन रही हैं ये अभद्र कपड़े, ये माँ बाप की इच्छा ना हो तो क्यों पहने भाई? माँ बाप की इच्छा है, माँ बाप ने परमिशन दी है, बेटा 4 दिन तक तुझको यहाँ रहना है, फिर ससुराल में वैसे भी नहीं पहन पाएगी, पहन, जितनी मौज करनी है कर ले। ये माँ बाप के यहाँ से छूट ना मिले तो जान लीजिए अपने यहाँ कम है। शहरों में निकल जाइए तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर हो, जानवर हो, शरीर में दुपट्टा नहीं मिलता उनके। इसके लिए कहें, ये कथाएं हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ। भगवान ने कहा तुम देवता होकर के नग्न स्नान कर रहे हो। अब देखना, नग्न स्नान कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं, उसी जगह से नारद जी आए शंकर जी का दर्शन करने, और जा रहे थे तो इनकी निगाहें उसी सरोवर में पहुंच गई जहां पे स्नान कर रहे थे। और जब वहां पर पहुंची तो यहाँ पर वाक्य आता है, नारद जी ने तो आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब एक चीज और आती है, जो स्त्रियां इसमें स्नान कर रही थी वो तो जल्दी जल्दी निकली और उन्होंने अपने अपने कपड़े पहने और नारद जी के भय से कांपने लगी और धीरे से निकल ली। लेकिन ये रईस जादे थे, रईस जादे। भाई साहब मुझे दृष्टांत एक याद आता है रईस जादों का। एक था रईस जादा, एक था शहजादा और एक था नवाब जादा, नवाब जादा। अब एक